सर्दियों की वो शाम थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़क किनारे बैठी एक लड़की हाथ में एक पुरानी डायरी लिए न जाने कितनी देर से रो रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरे पर दर्द की अनगिनत लकीरें थी और हर आंसू के साथ उसकी यादें और भी गहरी होती जा रही थी। उसका नाम था साक्षी और वो डायरी वो किसी और की नहीं, उसके पहले और आखिरी प्यार अर्पित का था। 3 साल पहले उसी शहर के एक कॉलेज में पहली बार साक्षी और अर्पित की मुलाकात हुई थी। साक्षी एक शर्मीली लड़की थी जिसे किताबों से प्यार था, वहीं अर्पित बिल्कुल उसके उलट था, बेफिक्र, हंसमुख और हर वक्त मजाक करने वाला। कॉलेज के पहले दिन जब साक्षी लाइब्रेरी में बैठी एक किताब पढ़ रही थी, तभी अचानक किसी ने उसके पीछे से कहा, क्या तुमने कभी सुना है कि किताबें भी मुस्कुराती हैं? साक्षी ने चौंक कर पीछे देखी। एक लड़का उसकी तरफ देख रहा था, हल्की सी मुस्कान के साथ। मेरा नाम अर्पित है, और तुम? साक्षी ने धीरे से बोली, साक्षी। तो साक्षी, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि एक हफ्ते में मुझे हंसाने वाली सबसे अच्छी किताब ढूंढ कर दो। साक्षी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन क्यों? उसने पूछा। अर्पित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि जिंदगी में बहुत दुख है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ मैं सिर्फ हंसी की वजह ढूंढूं। उस वक्त साक्षी को नहीं पता था कि यह लड़का उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद और सबसे गहरा दर्द बनने वाला है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। अर्पित ने हमेशा साक्षी को खुश रखने की कोशिश की। वो जब भी उदास होती, अर्पित उसे हंसाने के लिए अजीब अजीब हरकत करता। एक दिन जब वे दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे, अर्पित ने अचानक कहा, अगर जिंदगी सिर्फ हंसी मजाक होती तो शायद हम कभी प्यार नहीं कर पाते। साक्षी ने उसकी ओर देखी और हल्के से मुस्कुरा दी। तो फिर प्यार क्या होता है? उसने पूछी। अर्पित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार वो होता है जब कोई तुम्हारी हंसी से ज्यादा तुम्हारे आंसुओं को समझे। साक्षी उस दिन उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन आने वाले दिनों में ये बात उसकी जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत बनने वाली थी। एक दिन अर्पित ने साक्षी को एक पेंडेंट दिया। उसमें एक छोटा सा दिल बना था जिसमें लिखा था, ऑलवेज विद यू। साक्षी ने वो पेंडेंट अपने गले में डाल ली और हंसते हुए बोली, अगर ये हमेशा मेरे साथ रहेगा तो तुम भी रहोगे ना? अर्पित ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक मेरा दिल धड़क रहा है तब तक हमेशा। कुछ महीनों बाद अर्पित अचानक कॉलेज से गायब रहने लगा। पहले एक दिन, फिर 2 दिन और फिर हफ्ता बीत गया। साक्षी ने उसे कॉल की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। क्या आप साक्षी बोल रही है? हाँ। आप कौन? मैं अर्पित का भाई बोल रहा हूं। वो अस्पताल में भर्ती है। साक्षी के हाथ से फोन गिर गया। वो भागते हुए अस्पताल पहुंची और जैसे ही उसने अर्पित को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्पित हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई लग रही थी। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। तुमने बताया क्यों नहीं? अर्पित ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में बस हंसी और खुशी छोड़कर जाना चाहता था, दर्द नहीं। साक्षी के आंसू अब थम नहीं रहे थे। लेकिन तुम ठीक हो जाओगे ना? अर्पित मुस्कुराया। अगर मैं ठीक हो भी गया तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? साक्षी ने तुरंत कहा, हमेशा। लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। कुछ दिनों बाद जब साक्षी अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने उसे रोक दिया। मिस साक्षी, अर्पित अब नहीं रहा। यह सुनकर साक्षी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो गिरते गिरते बची। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। नर्स ने उसके हाथ में एक चिट्ठी दी। ये अर्पित ने आपके लिए लिखा था। साक्षी के हाथ कांप रहे थे। उसने चिट्ठी खोली। साक्षी, जब तुम ये पढ़ रही होगी
तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। लेकिन याद रखना, मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। तुमने मुझसे पूछा था कि प्यार क्या होता है, तो मेरी जान, प्यार वो होता है जब कोई तुम्हें जिंदगी से ज्यादा प्यार करे। और मैं हमेशा तुमसे इसी तरह प्यार करता रहूंगा। अब तुम मत रोना, हंसते रहना, क्योंकि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। तुम्हारा अर्पित। साक्षी ने चिट्ठी को अपनी छाती से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। आज 3 साल बाद भी साक्षी उसी पेंडेंट को अपने गले में पहने हुए थी। बारिश हो रही थी और शायद कहीं ना कहीं अर्पित उसे देखने के लिए वहीं मौजूद था। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने अर्पित से किया हुआ वादा याद किया। उसने आसमान की ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं अब भी तुम्हें वैसे ही प्यार करती हूं जैसे तुमने मुझसे किया था। और फिर वो धीमे कदमों से वहां से चली गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। क्या आपने कभी किसी अधूरी लव स्टोरी का हिस्सा बने हैं? अपनी कहानी हमें कमेंट में बताएं। शायद आपकी बातें किसी और के दिल को छू जाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।